है दोस्तों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स ऑपरेशन के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। एसएससी में इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम में जो आपका जीडी CSL का जो एग्जाम होता है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स ऑपरेशन से। इसके ऊपर मैंने पहले भी 4 वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है उसे मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। इसलिए आज मैं आपको यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा किस तरह से आप इनका मैथमेटिक्स ऑपरेशन का यूज करके किस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है अंकित जानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MS क्लासेज। यहाँ आपको मैथ से रिलेटेड जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। चलो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा कि किस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं और उसका ऑब्जेक्टिव जो आपके मल्टीपल चॉइस है आंसर वो भी आपको ABCD में आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो आप उसमें से चॉइस कर लेना कौन सा आंसर हमारा राइट है, ठीक है। और आप साथ साथ इसको नोट भी कर सकते हो क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि P डिवाइडेड का सूचक है, Q गुना का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है तो आपको सीरीज दी S4 एक आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है किस तरह से आप इस क्वेश्चनों को सोल्व। देखो, यहाँ आपको क्या करना है 16, यहाँ आपको 16। तो आपके क्वेश्चन में लिखा गया है, आप मेरी स्क्रीन पर देख लेना। क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो Q है, Q किसका सूचक है? ये Q हमारा गुना का सूचक है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दोगे 12, फिर हमने अगली तारीख 12, ठीक है। फिर देखोगे P क्या है आपका? P किसका सूचक है? डिवाइडेड का यानी कि भाग का, ठीक है। तो इसके बाद क्या है आपका C, आपके क्या है 6 है, सॉरी। फिर है R क्या है? R किसका है सूचक? R है प्लस का, तो आप लिख दोगे प्लस के 5। फिर लिखोगे S किसका सूचक दिया गया है? माइनस का, यानी कि यहाँ पर लिख दोगे माइनस के 4। आपको इसमें मैथमेटिक्स ऑपरेशन का यूज करके इस क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आपको डायरेक्ट ही सोल्व नहीं करना है, कभी आप पहले इसको जोड़ने लग जाओ, घटाने लग जाओ या गुना करने लग जाओ। आपको ध्यान रखना है, बोर्ड मैथ्स का जो सूत्र होता है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आप उस सूत्र का यूज करके इस क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में आपको गुना, भाग, प्लस, माइनस दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग। सबसे पहले आपको भाग, जो संख्याएं भाग में दी गई है उसका आपको भाग करना है, ठीक है। जो बाकी संख्याएं आप सेम लिखोगे। यहाँ पर गुना, तो 6 की डिवाइड आप जब 12 में करोगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी कि 6 दूनी 12, यहाँ पर 2। फिर आप अब बाकी सारी संख्याएं ऐसे ही सेम लिख लोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है? गुना। फिर आपको जोड़ना नहीं है, ना ही माइनस करना है, आपको गुना करनी है। तो 16 दूनी 32, यहाँ पर आप लिख दोगे 32 प्लस के 5 और माइनस के 4, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, अपनी तरह से नहीं कर लेना। कभी आप प्लस या माइनस कर दो, सबसे पहले आपको डिवाइड करनी है, फिर मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको प्लस करना है। तो 32 प्लस 7 आप जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 37 माइनस के 4, ठीक है। अब आप इसको आप माइनस कर दोगे, तो 37 में से आप माइनस के 4 करो, कितना जाएगा? आपका हो जाएगा 33। यानी कि आप ऑब्जेक्टिव में आंसर देख लोगे मेरी स्क्रीन पर कि 33 आपका ऑप्शन कौन सा है, यानी कि आपका ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, आपको बताना है कि 2 गुना 6 इक्वल क्या होता है, ठीक है। इसको आपको बताना है। देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे ये 16 हमारा किस तरह से बनना है। अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को आपको इसके जोड़ के या मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा 16 कैसे बनना है, ठीक है। तो आपकी 2 गुना 4 करोगे, ठीक है, 4 आएगा, 16 आपका नहीं आएगा। तो 16 कैसे आएगा? जब आपका 2 गुना 2 4 आ रहा है, तो 4 का आप स्क्वायर करोगे, तो 4 का स्क्वायर करोगे, 4 चौक 16, यानी कि 16 आपका आ रहा है। देखो,
पहला हमारा क्या बनता है, 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया 4, और इस 4 का स्क्वायर करोगे तो आपका पहला निकल के आता है 16। ठीक है, आ गया 16, इतना समझ में आ गया। ऐसे ही हम सेम इसमें करेंगे। अगर पहली कंडीशन में अप्लाई हमारा 16 आ रहा है तो दूसरी में हमारा 36 आना चाहिए। अगर पहली में हमारा 16 आ रहा है, दूसरी में हमारा 36 नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसमें कंडीशन दूसरी अप्लाई करना। ठीक है, तो हम दूसरा देखते हैं। 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 का हम स्क्वायर करेंगे, 6 छंग 36, यानी कि हमारे पहले में और दूसरे में निकल के हमारा आंसर सही आ रहा है जो हमें सीरीज दी गई है। तो यानी कि हम तीसरे में भी हमारा सेम ऐसे ही आएगा, यानी कि 2 और 4 की मल्टीप्लाई करके 2 चौक 8, 8 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 88 64। तो सेम हम आपको बस पता चल जाएगा कि इसमें भी आपको यही करना है कि 2 गुना 6 यानी कि 2 छिंग 12, और जब 12 का स्क्वायर करोगे 144, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 144। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। पहले आपको देखना है कि हमारा 16 कैसे आ रहा है। अगर इसमें 16 आ गया आपका आंसर, तो जैसे आपने इसमें कंडीशन अप्लाई की है, जो कॉन्टैक्ट इसमें अप्लाई किया है वो आपको सेम इसमें भी करना है। अगर इसमें करने के बाद आपका आंसर 36 निकल के आ रहा है, सही निकल के आ रहा है, तो यानी कि जो पहला और दूसरा है वो सही है, तो आपका आंसर भी सही निकल के आ जाएगा। अगर आपका दूसरा आंसर पहला सही आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो यानी कि उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत है, या तो आप कुछ माइनस करने की ज़रूरत है या फिर कुछ इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको 6 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। आपको देखना है कि हमारा 586 किस तरह से आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था पहले, आपको इस जो आपको पहले दी जाएगी है, इसमें आपको देखना है कि किस तरह से हमारा 3/5 करके हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, देखो अब डिवाइड तो हमारी इसकी नहीं हो रही है, क्योंकि 3 से हम 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारा 5 नहीं आएगा। अगर हम उसका करोगे तब भी हमारा 5 नहीं निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करोगे तो माइनस निकल के नहीं आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 गुना 5 बराबर 3 पंजे हमारा 15 आता है, लेकिन 5 निकल के नहीं आता है। ठीक है, तो हम पहले अगले की भी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या हमारा अंतर है। तो 7 चौक 28, अब देखेंगे इसमें 5 है, इसमें 8 है, यानी कि हमारा तो 15 और 28 आ रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, 3 × 5 15, जो आपका इकाई का अंक है, ये कितना है 5, और इसका कितना है 8, यानी कि इन्होंने इसकी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके और मल्टीप्लाई करके जो आपका इकाई का अंक है, जो मल्टीप्लाई करके असंख्या आई है, उसका जो इकाई का अंक है वही आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, इसका भी हम देख लेते हैं। 8 × 7 38 56, यानी कि इसमें भी आपको 6 दिया गया है। तो यानी कि अगर इसके आंसर आपके सेम आ रहे हैं तो यानी कि इसका भी सेम निकल के आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करो तो 9 6 कितना हो जाएगा आपका 54 54, यानी कि 4, यानी कि 4 आपका आंसर होगा। इसकी जो इकाई की संख्या है वो आपकी 4 है, तो यानी कि आपका आंसर 4 होगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया है तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिया गया है 24। सिंपल सी बात है, इसमें आपको सॉरी ये आपको प्लस नहीं है बराबर था। देखो सिंपल सी बात है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जोड़ना है, पहले सबसे पहले आपको इनको जोड़ना है। तो 24 + 15 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 39। ठीक है, अब देखो आपका 39 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका 93। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आते हैं ये घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं ऊट पटांग सी तरह। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जोड़ के सिर्फ सेम आंसर सही है। देखो इसमें क्या कर रखा है, 24 + 15 को जोड़ रखा है, 39 आ रहा है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इसका उल्टा किया हुआ है, यानी कि 93। आपको इसका उल्टा कर देना है इस संख्या को जोड़ के। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है 93 और यहाँ पर क्या है 39, तो इसका आप उल्टा कर दोगे। अगर अगली संख्या उल्टा करने के पे आ रही है तो यानी कि आपका उल्टा करने पर राइट आंसर आएगा निकल के। ठीक है, तो हम अगली संख्या देख लेते हैं जोड़ के। देखो 3 + 4 7 और
9, यानी कि देखो आपके इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 9 4 यानी 94, यानी कि ये भी आपका आंसर निकल के सही आ रहा है। तो सेम आपको इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख दें, चलो 41 प्लस के 34, जब 41 प्लस के 34 होगा कितना हो जाएगा आपका 75, तो आप इसका उल्टा कर दोगे कितना हो जाएगा 57, यानी कि 57। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिए जाएंगे एग्जाम में, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा माइंड लगा देना है कि किस तरह से हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ना तो इसमें स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा लंबी संख्या आ जाएगी, ठीक है। और ना ही हम इसमें घटा सकते हैं, घटाएंगे तो हमारे इससे कम संख्या आएगी। यहाँ पर 93 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें जोड़ देना है अगर आपको सेम संख्या दी गई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 782 20 के बराबर, 671 17 के बराबर, 884 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें बताना है, देखो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना है सिर्फ इन संख्याओं को जोड़ देना है। हमने 7 + 8 + 2 किया, यहाँ पर हमने इसको जोड़ा 15 17 17 आया, यहाँ पर क्या है 20, इसमें 3 ऐड किया आ गया आपका 20, पहला निकल के आ गया। इसको जोड़ा 6 + के 7 + के 1 इक्वल कितना आया 14, प्लस के 3 ऐड किया कितना आ गया 17, यह आपका आ गया राइट आंसर, ठीक है। 2 निकल के आ गए। अगर यहाँ बड़ी है यहाँ छोटी है, बस आपको इसमें या तो माइनस करना है इनको संख्याओं को, या फिर आपको इसमें प्लस करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ बड़ी है छोटी है, ठीक है। या फिर आपको एक काम और करके देखना है कि इसके देखना है ये किसका उस कह रहा है, ठीक है। 20 के जो आसपास संख्या है ये किसका उस कह रहा है। इन तीनों में से आपको एक काम जरूर करना है एग्जाम में, ठीक है। तो अब करते हैं अगली हमें देखा है 8 8 + के 4, इसको जोड़ के कितना आएगा 20, यहाँ कर देंगे हम प्लस के 3, कितना आ जाएगा आपका निकल के 23, यानी कि 23 आपका आंसर राइट है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा के दे दिए जाएंगे। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है। देखो अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें स्टार बना हुआ हो और यहाँ पर डबल संख्या हो 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट की दी गई है, और यहाँ पर आपको इसकी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इससे बड़ी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। आप इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे छोटी आ जाएगी, या फिर पॉइंट में आपकी नंबर आएगा, ठीक है। इस माइनस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे 73 और प्लस 17 इसको आप जोड़ दोगे, ठीक है। 73 + 17 को आप जोड़ दोगे तो जोड़ के कितना आएगा 7 और 3 कितने हो गए आपके 10, और 7 और 1 8 और 1 9 90, यहाँ पर कितना है आपका 45। तो इसका आप 2 से डिवाइड कर दोगे कितना जाएगा आपका 45, आ गया आपका 45। तो जैसे हमने इसमें किया है सेम आपको इसमें करके देखना है क्या हमारा ये भी आंसर सही आ रहा है, ठीक है। पता चले हमारा आंसर क्या हमने कंसेप्ट सही यूज किया है, पता चला इसमें आपको डिवाइड नहीं करनी है कुछ और करना हो तो, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पर कितना जाएगा आपका 8 और यहाँ पर 10, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करके देखो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी कि आ गया आपका 54, यानी कि ये भी आपका राइट आंसर आ रहा है। तो सेम अप्लाई आप इसमें कर दोगे, इसमें आप सेम कर दोगे, यानी कि 8 3 + के 15 इसको आप जोड़ लोगे, 5 और 3 8 और 8 और 1 9, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 चौक 8 और 2 में 18, आ गया आपका 49 आंसर आपका निकल के
आ गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना। मैथमेटिक्स ऑपरेशन के मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन बताए हुए हैं और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है तो यानी कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आपके 100 में से 100% नंबर आपके जरूर आएंगे इस तरह के मैथमेटिक्स ऑपरेशन के क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। कोई भी मैंने आपको ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो मेरे वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैंने उन वीडियो में आपको इस तरह से क्वेश्चन बताए हुए हैं ताकि आपके समझ में आसानी से आए, क्योंकि मैंने आपको आसान विधि और ट्रिक भी मैंने आपको दोनों चीज़ बता रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।